हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समीर करीम। सो इस वीडियो में मैं आपको वन डे चार्ट से लेकर 1 आवर टाइम फ्रेम तक बिटकॉइन के सारे मूव बताऊंगा। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन अपनी पैरेलल चैनल पे यहाँ पे मूव कर रहा है। सो यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे वो भी हम देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। सो वन डे टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास वन डे रेजिस्टेंस है वो बन रही है 22555 से लेकर 22957 तक। यहाँ पे हमारे पास वन डे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और इसी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ से फिफ्थ लेवल अगर हम पुट करते हैं हाई टू लो फिफ्थ लेवल, तो बिटकॉइन अपनी 0.886 रिट्रेसमेंट लेवल से यहाँ से रिट्रेस हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बिटकॉइन की जो मूवमेंट है इस प्राइस एक्शन के अंदर, सो यहाँ पे बिटकॉइन की जो प्राइस है 0.886 रिट्रेसमेंट लेवल से यहाँ से नीचे की तरफ रिट्रेस हुई है। अब करंटली बिटकॉइन जो है अपने 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल पे है। सो अभी जो मेरा एक्सपेक्टेड मूव है यहाँ पे वो ये है कि बिटकॉइन 0.5 रिट्रेसमेंट से यहाँ से अबव की तरफ यहाँ से मूव करेगा अपनी वन डे रेजिस्टेंस तक, क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे अभी तक बिटकॉइन की प्राइस नहीं आई है। सो इस रेजिस्टेंस एरिया पे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे इस तरफ आ सकती है और इस दौरान हमें क्या करना है। अब यहाँ से अगर मैं हाई टू लो लेता हूँ, इस लिक्विडिटी एरिया से अगर मैं एक हाई टू लो लेता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल 0.886 जोन अभी तक यहाँ पे बिटकॉइन ने टच नहीं किया इस हाई टू लो पे। और यहाँ पे वन डे रेजिस्टेंस लेवल भी है। सो यहाँ पे जो बिटकॉइन की प्राइस है 0.886 एंड और इस 0.886 पे यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस लिक्विडिटी से लेकर यहाँ पे नीचे की तरफ बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है। अगर नीचे की तरफ नहीं आती तो बिटकॉइन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मेरा एक्सपेक्टेड जो मूव है वो ये है कि जो बिटकॉइन है अबव की तरफ एक बहुत ज़्यादा पंप आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एम्प्टी वॉल्यूम है। सो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो फिर हम बहुत ज़्यादा एक बिटकॉइन में एक अच्छा मूवमेंट एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। इस लेवल तक बिटकॉइन में एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं जब यहाँ पे अगर एक ब्रेक होता है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे जैसी ब्रेक होगा फिर हम एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे अबव की तरफ। सही है, ये तो थी हमारे पास लॉन्ग टाइम फ्रेम की जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई और पूरा पैटर्न के हिसाब से बताया कि ये ब्रेक होगा तो अबव की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। इस एरिया में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पे एम्प्टी आप देख सकते हैं, सारा वॉल्यूम अबव की तरफ है, सारा ट्रेडेड वॉल्यूम अबव की तरफ है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, एक अच्छा खासा यहाँ पे पंप आ सकता है। अब यहाँ पे हमें किस तरह मूव लेना है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप बिटकॉइन में जब मैं ट्रेड किया था, यहाँ से अगर आपने शॉर्ट करना है फिर सेल करना है, इस जोन्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब करंटली मैं बिटकॉइन के अलावा अब मैं ऑल्ट्स में ट्रेड करूँगा। ऑल्ट्स में ट्रेड इसलिए करूँगा कि बिटकॉइन की प्राइस ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अबव मूव लिया। अब बिटकॉइन जो है अपने एक ही एरिया में यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। पर्सन अब यहाँ पे जब कंसोलिडेशन करेगा तो यहाँ पे इस साइड अबव की तरफ मूव लेगा, फिर शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आएगा, फिर अबव की तरफ मूव लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाई पंप आ चुका है। अब स्लो स्लो बिटकॉइन की प्राइस अबव की तरफ जाएगी। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गई। सो बिटकॉइन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डंप नहीं कर जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे अबव की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अबव की तरफ मूवमेंट आ सकती है। रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे बीटीसी आ सकता है रेजिस्टेंस एरिया पे, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है बीटीसी के लिए। ये ब्रेक होता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, मैंने आपको अबव टारगेट्स बता दिए हैं। ब्रेक नहीं होता फिर हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी स्पॉट ट्रेड को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे इस एरिया में इस जोन्स में हमें क्या करना है, इस जोन्स में सिंपल हमें अगर मैं बीटीसी डोमिनेंस देखता हूँ, सो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे नीचे की तरह अपने रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पे जो पूरा इसका रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया से यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही, रिट्रेस हो रही और ये नीचे की तरफ अपने सपोर्ट जोन्स में आ सकती है। ये इसकी सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे सिंपल इस एरिया तक यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस आएगी। सो यहाँ पे आएगी तो ऑल बीटीसी एक ही प्राइस में होगा, बीटीसी डोमिनेंस नीचे जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑल्ट्स यहाँ पे पंप करेंगे। ठीक है, ऑल्ट्स यहाँ पे पंप करेंगे, इस तरह की यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगी। सो
जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, डोमिनेंस बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा मैंने इसको गलत, बल्कि बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाएगी, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस एक ही जगह रहेगी, एक ही एरिया में, और जो हमारे पास ऑल्ट्स है वो अबव की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब बीटीसी की डोमिनेंस रिट्रेस हो रही, बिटकॉइन की प्राइस एक ही जगह है, तो यहाँ पे ऑल्ट्स अच्छा खासा यहाँ पे पम्प दे सकते हैं। जो मैंने ऑल्ट्स यहाँ पे देखे वो देखा है केएमडी, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पे केएमडी देखा है, सो केएमडी यहाँ पे मेरा टारगेट है कि ये अबव की तरफ एक अच्छा खासा मूव ले सकता है। तो जो केएमडी के जो मेरे टारगेट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, फिफ्थ लेवल देखते हैं, हाई टू लो। सो लेवल 2, हाई टू लो 0.382 फर्स्ट टारगेट। और जो फर्स्ट टारगेट है वो कितने परसेंट का, 10% का। तो उसको ज़रा थोड़ा और नीचे कर देते हैं। सही है, 6% का पहला टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट 0.382 और 0.5 है वॉल्यूम हाई एरिया। तो ये तीन टारगेट बी केएमडी के हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप 0.382 पे भी निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ज़रा शॉर्ट टर्म पे 50% बुक करूँगा क्योंकि मेरे रेशो के हिसाब से। और स्टॉप लॉस हमारा बिलो दिस लेवल, ठीक है। ये पूरी जो सपोर्ट है उसके नीचे हल्का सा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। सिंपल, ये तीन ट्रेड्स बन रही है यहाँ पे केएमडी की। इस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। सो केएमडी की ट्रेड है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस सेट भी होता है तो फिर हम अगेन मैं आपको ऐसी ट्रेड दूंगा, रिकवरी ट्रेड। अगर मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं रिकवरी ट्रेड में अगेन लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस कवर हो जाता है। फिर दूसरी ट्रेड में वापस फिर मेरी जो और ट्रेड्स होती है सब प्रॉफिट हो जाता है। सो इस तरह करके हमें ट्रेड्स को लेके चलना होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेड करें, स्टॉप लॉस हिट होता है कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है, रिकवरी ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस भी हमारा लॉस जो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। 1% कैपिटल का रिस्क लेना है आपको। बाकी ALCX भी यहाँ पे अच्छे जोन्स में अपने, ठीक है। ALCX की ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। और उसका जो पहला टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। सो ये इसके तीन टारगेट हैं। यहाँ पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो दी सपोर्ट लेवल आप नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। सो इस लेवल पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और ये आपके आपके ALCS के टारगेट्स हो गए। सो ये दोनों मैंने फाइंडिंग्स की। मैं अभी फोर्थ भी काफ़ी पंप हो रहा था और मेरे ख्याल से हाथ से निकल चुका है अब काफ़ी, अब तो निकल चुका है। फोर्थ की ट्रेड मुझे यहाँ पे लेनी थी, POC एरिया को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया था। सो एक ट्रेड बनती थी बट मैं ज़रा लेट हो गया, खुद भी मुझे ट्रेड लेनी थी फोर्थ में। बट आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ से पंप हुआ है, ठीक है। इसने पहला TP हिट भी कर दिया अपना। मैंने पर्सनली भी ट्रेड नहीं ली है और अपने रेजिस्टेंस एरिया पे यहाँ पे है। सो BTC को अगेन यहाँ पे सो BTC की आपके अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं कि BTC में क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई ट्रेड्स वगैरह में। सो मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। वीडियो को एंड करते हैं। सबको अल्लाह हाफिज़।